सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, मैं देश का अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को चाकुलिया के कीरू-कोचा फुटबॉल मैदान में शहीद साबुआ हांसदा की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा, मैं देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए विपक्ष लगातार मेरी सरकार को अस्थिर करने में लगा है। कई शक्तिशाली संस्थाएं विपक्ष के इशारे पर मुझे परेशान करने की कोशिश में हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। सीएम ने कहा कि अन्याय और शोषण का विरोध हो या फिर हक अधिकार की लड़ाई, आदिवासी मूलवासी ना कभी झुके हैं और ना ही कभी रुके हैं। हर मोर्चे पर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सालखान मुर्मू ने कहा, मानकी मुंडा माझी परगनेत को घर और बाइक देने की घोषणा के खिलाफ दर्ज करेंगे पीआईएल। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मानकी मुंडा माझी परगनेत को राज्य सरकार घर और बाइक देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाकुलिया में आयोजित शहादत दिवस समारोह के दौरान उक्त बयान दिया था। मुर्मू ने कहा, यह वक्तव्य आदिवासी समाज हित के खिलाफ केवल अपने वोट बैंक की गारंटी करने का कुत्सित प्रयास है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित घर और बाइक देने की कार्यवाही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। जरूरत पड़ी तो सेंगेल हाईकोर्ट में उपरोक्त घोषणा के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करके आदिवासी हितों की रक्षा करेगा। नागपुरी और पंचपरगनिया विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 15 सितंबर को झारखंड लोक सेवा आयोग ने नागपुरी और पंचपरगनिया विषय में नियुक्ति के लिए तिथि की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक आयोग ने 15 सितंबर को साक्षात्कार की तारीख रखी है, जबकि 14 सितंबर को दस्तावेजों की जांच होगी। हालांकि अभी तक रिजल्ट जारी करने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। आदिवासी युवक को पहनाई जूते की माला, आरोपियों को जेल। मामूली विवाद में ग्राम प्रधान ने दिया था तुगल की फरमान, समाज से बाहर करने की धमकी। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक को चप्पल जूता का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाए जाने के मामले में एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर हेरहंज थाना ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मंगलवार को ग्राम प्रधान, उसके पुत्र समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भुक्तभोगी ने बताया कि रविवार को स्कूल में बैठक हुई, जिसमें ग्राम प्रधान और उसके बेटे समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने समाज और गांव के साथ रहने के लिए गलती स्वीकारने और दंड देने की बात कही। इसी बीच एक तरफा फैसला लेते हुए अभद्र व्यवहार कर मुझे जूता का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस घटना के बाद से हम सभी काफी डरे सहमे रहे। रिम्स से हथकड़ी सहित कैदी फरार, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था इलाज। रिम्स अस्पताल में इलाजरत एक कैदी हथकड़ी सहित फरार हो गया है। कैदी वशीर को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से इलाज के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार रांची के इटकी इलाके के रहने वाले वशीर को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर रांची के बिरसा मुंडा जेल भेजा गया था। 10 सितंबर को वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ही बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया था। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा था। मंगलवार की देर शाम बशीर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को चकमा देकर रिम्स से हथकड़ी सहित फरार हो गया। बोकारो में 2 तस्कर गिरफ्तार, भुवनेश्वर से धनबाद लेकर जा रहे थे 40 किलो गांजा। आरपीएफ की टीम ने मंगलवार को भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 40 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला है। एक तस्कर को रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर 9 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर ही बोकारो में भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस के S3 कोच से 2 लोगों को दबोचा गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए तस्कर पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले हैं। होटल में बमबाजी करने वाले अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल और गोली भी बरामद। धनबाद के होटल में बमबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्टल और गोली पुलिस ने बरामद की है।
गिरफ्तार अपराधियों के नाम चंद्रदीप यादव और गोपाल पासवान हैं। दोनों केंदुआडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। विधि व्यवस्था डीएसपी अरविंद कुमार बिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें सफलता हाथ लगी। झारखंड को जल्द मिलेंगे 3120 शिक्षक। रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में कर्मचारी चयन आयोग। अक्टूबर में राज्य को विभिन्न विषयों के 3120 नए +2 शिक्षक मिलने वाले हैं। इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चल रही नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित किए गए ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम आयोग के द्वारा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी करने की तैयारी की जा रही है। समाप्ति के 1 महीने के भीतर रिजल्ट प्रकाशित कर आयोग रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। अमूमन झारखंड में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी परीक्षा बगैर विवाद के संपन्न नहीं होता, मगर इस परीक्षा में अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। 2 लोगों की मौत के बाद केरल प्रशासन अलर्ट। कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए 7 ग्राम पंचायत। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी कार्यकर्ता ने जताया विरोध। विमान के अंदर किया प्रदर्शन, हुए गिरफ्तार।